Hello everyone, welcome to Legal Minds. So the topic for today's lecture is house trespass. तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। ये कोरोना वायरस का टाइम है और आप अपने टाइम को इसमें यूटिलाइज करिए, लेक्चर्स को देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए और एक बहुत अच्छा माध्यम है जिस माध्यम से आप लेक्चर सुन रहे हैं। ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम सेक्शन 442 और सेक्शन 448 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हाउस ट्रेसपास है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब हम क्रिमिनल ट्रेसपास और भी उससे संबंधित हाउस ब्रेकिंग वगैरह पढ़ते हैं। आप इससे पहले ये लेक्चर सुने, उसके साथ आप क्रिमिनल ट्रेसपास का लेक्चर भी ज़रूर सुने। वो भी हमारे वीडियो पे चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो, आप उसको भी सुन सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये एक ज़रूरी सूचना है, आप इस को देख सकते हैं और इन नियम्स का पालन कर सकते हैं जो भी भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमेशा याद रखिए कि ये चैनल हमेशा आपके बेनिफिट के लिए ही है और हमेशा आपको नॉलेज देता रहेगा। चलिए इसी के साथ इसको शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्शन 442 ये बोलता है कि जब भी whoever commits criminal trespass, तो मैंने शुरू में बोला है कि आप क्रिमिनल ट्रेसपास का लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद ही आप हाउस ट्रेसपास सुनिएगा। ठीक है, ये हमारे लेक्चर सीरीज में इंक्लूडेड है। इससे पहले वाला लेक्चर था क्रिमिनल ट्रेसपास, लेक्चर 26, वो आप ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद ही क्रिमिनल ट्रेसपास सुनिएगा। ओके, नाउ इसमें ये बोलता है कि whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, फाइन। तो अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास करते हुए किसी की बिल्डिंग में एंटर करता है, टेंट में एंटर करता है या वेसल में एंटर करता है, यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और एनी बिल्डिंग, किसी भी तरीके की बिल्डिंग में जो कि वर्शिप के लिए यूज की जा रही है या वहां पे कोई कस्टडी है किसी प्रॉपर्टी की, कोई सामान रखा गया है उस जगह पे, तो उस सिचुएशन को हम हाउस ट्रेसपास कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, हाउस ट्रेसपास जहां होता है वहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास जरूर होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बोल रहा है कि whoever commits criminal trespass, तो मतलब ये है कि क्रिमिनल ट्रेसपास होगा उसके बाद ही हाउस ट्रेसपास होगा। ठीक है, वाइस वर्सा नहीं है कि अगर क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है तो फिर हाउस ट्रेसपास नहीं होगा। ठीक है, सो ये इसमें समझने की बात है, ये दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। अगर क्रिमिनल ट्रेसपास है तभी हाउस ट्रेसपास होगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है whoever commits criminal trespass, तो जो भी क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है किसी की बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, ठीक है, और उस जगह को वो उसमें वो एंटर कर रहा है, ठीक है, या तो वो बिल्डिंग किसी वर्शिप के लिए, कोई पूजा पाठ के लिए यूज की जा रही है या कोई वहां पे कस्टडी है कोई प्रॉपर्टी की, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि इसने हाउस ट्रेसपास किया है, वेयर इन दैट उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास भी एक एलिमेंट इंक्लूडेड है। Explanation: the introduction of any part of the criminal trespasser body is entering sufficient to constitute house trespass। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल का है, विथ फाइन और विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपए का भी फाइन लग सकता है या दोनों भी उसको दिए जा सकते हैं। तो जिसने भी हाउस ट्रेसपास किया है उसको 1 साल तक का मैक्सिमम सजा का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है और दोनों का प्रावधान भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो आज हमने सीखा कि हाउस ट्रेसपास क्या होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में हम इसको आगे एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे हम और भी इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हाउस ब्रेकिंग, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, तो उसको भी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आगे भी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी, लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए और आपका इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस लेक्चर में इस सीरीज में पहली बार आए हैं, इस सीरीज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि लीगल नॉलेज हमेशा याद रखिए आपके हमेशा काम आएगी।
कभी कोई कुछ काम नहीं आता है, आपकी जो लीगल नॉलेज है उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी सेक्शन की, किसी भी लीगल प्रोविज़न की, लीगल प्रावधान की अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। इसी पॉजिटिविटी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।